बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदकम अगर किसी ने ताकत का नंगा नाच देखना हो तो वह पाकिस्तान आए और देखे कि कैसे पाकिस्तान में नंगा नाचा जा रहा है और नंगा नचवाया जा रहा है। इस्लाम के नाम पर बनने वाला ये मुल्क, जहाँ पर निकाह करने के ऊपर जो है वो आप एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सज़ा दे रहे हैं कि उन्होंने बुशरा बीबी से निकाह क्यों किया, वो उसकी पादाश में इस वक्त जेल के अंदर बैठा हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जनाब अल्लाह हक है, सच का खुदा है, और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। एक प्लान वो है जो ताकतवर बनाते हैं, एक प्लान वो है जो मेरा अल्लाह बनाता है, और होना वो कुछ है जो मेरा अल्लाह चाहेगा। तो जनाब आज कुछ ऐसी खबरें निकल कर सामने आई हैं जिसने इस वक्त पूरे के पूरे निज़ाम को हिला कर रख दिया है, और अल्लाह ताला की जो ताकत है या आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, वो बेनियाज है। तो सबसे पहली खबर पर आज हमने जनाब बात करनी है कि काजी फाइज ईसा जो हैं चीफ जस्टिस, जो इस वक्त पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का केस सुन रहे हैं, वो फुल कोर्ट की सरबराही कर रहे हैं। आज उन्होंने खुदकुश हमला कर लिया है, अपने ऊपर ही हमला कर दिया है, और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बुरी तरह से फंस चुके हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसे सबूत लाकर पेश कर दिए जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो आज जो उन्होंने तकरीर की है उसमें जनाब वो खुद ही झूठा करार दिए जा चुके हैं। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा, और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज जस्टिस अतर मिनल्ला, आज जनाब उन्होंने भी इनको कहीं का नहीं छोड़ा, और जस्टिस अतर मिनल्ला ने चीफ जस्टिस की मंजी ठोक के रख दी है, आज उनको बेनकाब कर दिया है। उनका एक इजाफी नोट सामने आया है जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़े अरसे से बात भी कर रही थी, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खैर की खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये मामला और माजरा क्या है, आज इसका हमने मिलकर पोस्टमार्टम करना है, क्योंकि सोमवार को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत होने जा रही है, और आप सबको पता है कि ये 3 दिन की ब्रेक इस वजह से ली गई थी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो जनाब अपनी जो उनकी अक्सरियत वो खो बैठे हैं वो उसका पूरा कर सकें, वो जनाब कहीं से फोन कॉल करवाकर जजेस को अपने साथ मिला सकें। तो अब जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने पूरी की पूरी बाजी पलट के रख दी है। उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, और इस वक्त फौज क्या सोच रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फौज चाहती है, जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट चाहती है, वो इस पूरे मुल्क के अंदर होता है। तो फौज क्या सोच रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हवाले से इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट एक खबर है, वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदर काम बजट मंजूर हो चुका है, और 1 जुलाई से पाकिस्तान में जो इस वक्त महंगाई का तूफान आने वाला है, यानी कि जो सफ़ेद पोश तबका है वो बिल्कुल उसको आप उसका कला कामा कर रहे हैं। यानी कि ये जो माफिया अशराफिया आज हमारे ऊपर मुसल्लत है, इसको बेसिकली मुसल्लत क्यों किया गया था, वो आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं कि इमरान खान गरीबों की बात कर रहा था, इमरान खान सेहत कार्ड लेकर आया, इमरान खान साहब ने जनाब जो है वो लंगर खाने खोले, उसने जो है वो गरीबों के लिए छत बना दी कि आप यहाँ पर आएँ, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं, यहाँ पर फ्री खाना खाएं, फ्री राइस लें। उन सब को ख़त्म करके आज जनाब सफ़ेद पोश तबके को बुरी तरह से गुरबत की चक्की में हुकूमत ने पीस के रख दी है। पाकिस्तान के टीवी के जनाब और फिल्म के सीनियर अदाकार हैं राशिद महमूद, वह बिजली का भारी बिल आने पर अबीदा हो गए, और उन्होंने कहा कि अरबाब इख्तियार पर गुस्से का इजहार किया, बेरोजगारी और कम पुरसी की हालत में इतने पैसे कहाँ से लाऊं कि बिजली का बिल अदा कर सकूं। और उनकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि अपने घर का जो बिजली का बिल है उन्होंने दिखाया, और अदाकार के मुताबिक 701 यूनिट इस्तेमाल करने पर उनका 45,000 बिजली का बिल आया है, और उन्होंने कहा कि मुझे 4 मरतबा दिल का दौरा पड़ा है, अल्लाह ताला ने मुझे चारों बार नई ज़िंदगी दी है, अब मैं अल्लाह से कहता हूँ कि अल्लाह आपने मुझे ये ज़िंदगी क्यों दी। सीनियर अदाकार ने कहा कि क्या मैं सिर्फ ये देखने के लिए जिंदा था, अल्लाह ने मुझे क्यों बचाया, यहाँ लाहौर में हम अदाकारों को कोई काम नहीं देता, गुज़िश्ता कई अरसे से कोई काम नहीं मिला, मैं ये बिल कैसे अदा करूँ। यह जनाब इस वक्त पाकिस्तान की हाल है कि इस वक्त सफ़ेद पोश तबका वो जनाब बिल्कुल पिस के रह गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के तफसीली फैसले का भरपूर उन्होंने खैर मकदम किया। जो टेरियन वाइट केस इसको उड़ा कर रख दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और उसमें ये बात दर्ज हुई कि जो दरख्वास्त गुजार हैं, जो पटिशनर थे जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ ये वहाँ पर एक दरख्वास्त दायर की थी, ना वो एनी शाहिद है, ना इमरान खान के ऊपर जना साबित हुआ है, तो लिहाजा उस केस को जनाब उड़ा दिया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
ने इसके ऊपर जो है वो रद्दअमल दिया कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक से 3 रुकनी बेंच के फैसले की रोशनी में रदा कराना तौर पर मनसब से अलग होने का मुतालबा कर दिया है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करने पर गौर भी कर लिया गया है कि इमरान खान के खिलाफ एक और गैर इखलाकी, बेहुदा और फरमाइशी मुकदमा अपने अंजाम को पहुंचा और हक और सच को हकवी बालादस्ती नसीब हुई। अडयाला में नाहक कैद कौम के मकबूल तरीन कायद के खिलाफ तमाम 203 के मुकदमात का अंजाम यही होगा। ये जनाब चीफ जस्टिस के खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो कार्रवाई करने पर उन्होंने गौर शुरू कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो ये सारी सूरत तो जनाब इस वक्त आपके सामने है, लेकिन इस वक्त जो बड़ी अहम खबर है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं उन्होंने जनाब अपने ऊपर एक बहुत बड़ा खुदकुश हमला कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है मखसूस नशिस्तों के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, क्योंकि हुकूमत ऑलरेडी ये बात कह चुकी है कि हमने चीफ जस्टिस को 3 साल की एक्सटेंशन देनी है और उस सारे सिनेरियो के अंदर अगर आप ये देखें कि चीफ जस्टिस को 3 साल की जब एक्सटेंशन मिलनी है तो वो कैसे मिलेगी कि पीटीआई से मखसूस नशिस्तें लेकर हुकूमत को दी जाएं ताकि हुकूमत को 2 तिहाई मिल जाए और वो आइन में तरमीम करके चीफ जस्टिस को 3 साल की एक्सटेंशन दे दें। तो लिहाजा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो इस केस के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं ना, तो मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन जनाब आज वो खुद कुछ हमला कर बैठे हैं और काजी फाइज ईसा जो हैं वो नाम निहाद जमहूरियत के चैंपियन बने फिरते थे, नाम निहाद ह्यूमन राइट्स की बातें करते थे जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे, लेकिन आज वो ताकतवरों के सामने बिल्कुल जो है वो लेट गए हैं। वो जनाब कहते हैं कि जो आप कहेंगे वही मैं करने को तैयार हूँ और वो वही बात सोच रहे हैं जो पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव चाहती है, जो पाकिस्तान की इंतजामिया जो बात इमरान खान के खिलाफ करना चाहती है, वही सूरत हाल वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ कर रहे हैं। तो खबर जनाब जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो जनाब आज उनके साथ क्या हुआ है। आज जनाब उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया और उन्होंने कहा कि इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट से सबको इंसाफ की तवक्को थी, बल्ले का निशान वापस लेना हो, बहुत कुछ आपने किया, लेकिन जनाब आपने इंसाफ के खिलाफ जाकर फैसले दिए, आइन और कानून को तोड़ा और उसको अपनी ढाल बनाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से जनाब लगाने की आप लोगों ने कोशिश की। तो पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और उसका सबसे बड़ा मुलजिम कौन हुआ, वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब है। एक चीज़ तो ये उन्होंने कहा कि हमारे आइन का ऐसा है कि कानून साजी आइन के तहत होती है, कोई कानून साजी भी आइन से मुतसादी नहीं हो सकती, खवातीन की हर शोबे में नुमाइंदगी ज़रूरी है, इस्लामाबाद में इंसाफ की रसाई सबके लिए के इरवान से मुनक़दा उन्होंने सिंपोजियम से खिताब करते हुए कहा कि हमारे आइन में दर्ज है कि ऐसे इक़दाम किए जाएँ जो खवातीन की हर शोबा ज़िंदगी में मुकम्मल सरकदारी को यकीनी बनाएँ। उन्होंने कहा कि खवातीन को उनसे हकूक़ आइन पाकिस्तान ने दिए हैं और हर शोबे में खवातीन की शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर आने वाली खवातीन की कारकर्दगी मर्दों से बेहतर होती है। खवातीन सिर्फ मखसूस नशिस्तों पर नहीं बल्कि बराह रास्त मुंतखब होकर भी आ सकती हैं और यही बात है कि मखसूस नशिस्तों का केस आपके पास पड़ा हुआ है और आप भरपूर तरीके से डिफेंड कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि पीटीआई से ये मखसूस नशिस्तें छीन कर दूसरी जनाब पार्टी को दे दी जाएँ। तो यहाँ पर आप जो है बिल्कुल बेनकाब हो गए हैं कि एक तरफ जो है वो आप कौम को लेक्चर देते हैं खवातीन के बारे में और दूसरी तरफ आप खवातीन को गालियाँ भी देते हैं और गालियाँ देने से मुराद कि आप खवातीन के साथ जिस तरह की ज़ुबान बदतमीज़ी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप पीटीआई के लोगों से इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपके सामने के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो किस तरह से जनाब आपके सामने बुरी तरह से बेनकाब हो रहे हैं। और दूसरा जनाब उन्होंने खवातीन के मुतालिक जो बात की, उन्होंने कहा कि अगर मियाँ बीवी की गवाही हो और कोई और गवाह ना हो तो बीवी की गवाही को शोहर की गवाही पर फोकियत दी जाएगी, क्योंकि कुरान ने खवातीन के मफादात को तरजीह दी है, जैसे कि सूरह नूर में जिक्र किया गया। कुरान की बात उन्होंने की, सूरह नूर का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जो औरत है उसकी गवाही को फोकियत दी जाती है मर्द के ऊपर। और यहाँ पर आपने बुशरा बीबी के ऊपर इद्दत निकाह केस के ऊपर आपने उसको 7 साल कैद की सजा दी थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अभी तक सुमोटो नोटिस नहीं लिया, आज तक उसकी बात ये नहीं आपने पूछा कि आपने बुशरा बीबी को जेल के अंदर क्यों रखा हुआ है। आपने इमरान खान को जेल में इस वजह से रखा कि उसने बुशरा बीबी से निकाह किया था। आप जनाब निकाह को बिल्कुल आपने पाकिस्तान की जितनी भी खवातीन हैं उनको आपने जो है वो गैर महफूज कर दिया है इस सारे मामले के बाद, और आप जो है वो ज़ना को आम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप निकाह ना करें बल्कि ज़ना करें, और आप निकाह को रोकने की कोशिश कर रहे हैं इस सारे केस के ज़रिए। और आपने देखा कि खबर मलिका ने जिस तरह से अपनी साबका बीवी के खिलाफ जो ज़ुबान इस्तेमाल की और बुशरा बीबी को लेकर अदालत में जो गंदी ज़ुबान इस्तेमाल होती रही, जज साहब ने आज तक कुछ नहीं कहा। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो आज बुरी तरह से वो खुद हमला कर बैठे मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर भी, और इमरान खान के ऊपर जो घटिया केस बनाया गया है
उस मामले के ऊपर भी। अब जनाब दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी ये जो मखसूस रजिस्टरों का मामला है उस पर जो है वो एक ऐसा सबूत पेश कर दिया है जिसके बाद चीफ जस्टिस जो है वो बिल्कुल घेरे में आ गए हैं। और उन्होंने जनाब एक केस तो ये कि जो बाप पार्टी को 2019 में मखसूस नशिस्तें दी गई थी और हालांकि KPK में बाप पार्टी का कोई भी उम्मीदवार जो है इलेक्शन लड़ा था और आज़ाद उम्मीदवार जो है वो इनकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और बाप पार्टी ने और जो है वो लिस्ट भी इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाई थी और उनको आज़ाद उम्मीदवारों की बुनियाद पर 2019 में मखसूस नशिस्तें जो है दे दी गई थी। अब ये डॉक्यूमेंट जो है वो सोमवार के रोज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो जनाब रिकॉर्ड पर लेकर आएगी और चीफ जस्टिस जो है वो हो सकता है कि इसको लेने से इनकार कर दें इस डॉक्यूमेंट को। और अगर चीफ जस्टिस ने डॉक्यूमेंट ले लिया फिर जनाब कोई माई का लाल चीफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने से रोक नहीं सकता। और फिर अगर आप ये देखें कि चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन भी बढ़ गई है और 2-3-4 महीनों के बाद जो है वो चीफ जस्टिस अपने घर जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। न सिर्फ वो बल्कि पिंडी वाले चीफ भी अब मजीद जो है वो 3 साल से मजीद एक्सटेंशन जनाब नहीं ले पाएंगे। ये इस वक्त की सारी सूरत हाल है कि कैसे इनको घेर लिया गया है। और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जनाब इनको कहीं का नहीं छोड़ा और उन्होंने जनाब एक इजाफी नोट लिखा है और उन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात में उन्होंने कहा कि तमाम फैज जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड थी या नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों से घरों से उठाया गया, कोई जलसा नहीं करने दिया गया, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी गई। रिकॉर्ड पर चीज़ें हैं कि कैसे पुलिस छापा मारती थी, लोगों को मारा जाता था, लोगों को घरों से उठाया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने फिर भी मैदान मारा। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इलेक्शन कमीशन से जनाब ये रिपोर्ट तलब कर ली है। और फिर जनाब उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल इंसाफ करने का आईनी इख्तियार मौजूद है और इंतखाबी अमल की साख पर उठने वाले सवालात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। ये जनाब वो किसको बात कर रहे हैं? ज़ाहिर है चीफ जस्टिस काजी फायसल साहब जो हैं वो इस वक्त आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और वो पूरी तरह से चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को दीवार से लगाकर मखसूस नशिस्तें जो है हुकूमत को देकर वो अपने लिए एक्सटेंशन की राह जो है वो हमार कर सकें। और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल इंसाफ करने का आईनी इख्तियार जो है वो जनाब मौजूद है। अब ये सारी सूरत आपके सामने है और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह भी अपने इजाफी नोट के अंदर लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया कि एक बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नाअहल करार दे दिया गया। बादल नजर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल से इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन सवालात उठे हैं। अब जो इलेक्शन कमीशन के वकील ने एक पार्टी ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन एक पार्टी को नाअहल करार दे दिया था, वो इंतखाबी अमल में जो है वो हिस्सा नहीं ले सकी, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो बिल्कुल ये नहीं था और वो आइन और कानून के खिलाफ वर्जी की है इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की से तो फिर ये मामला नए इलेक्शन की जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मुल्क में इस वक्त नए इंतखाबात होने चाहिए, ये वक्त की ज़रूरत है और 8 फरवरी के इंतखाबात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कलदम करार दे और फिर ये मामला जो है वो नए इंतखाबात की तरफ जाए। और यही बात मोहम्मद अल दुरानी साहब साबिक वफाकी वज़ीर जनाब उन्होंने दावा किया और आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी हैं और वो पुल का किरदार भी अदा कर चुके हैं इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, लेकिन वो नाकाम रहे हैं। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी कहा कि इमरान खान इस कौम के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं और इस एक साल के अंदर इंतखाबात भी होंगे, इमरान खान जेल से रिहा भी होंगे और ये सारे के सारे लोग इमरान खान से मुज़ाकरात भी करेंगे। अब वही सूरत हाल उस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत बड़ी बगावत और एक बहुत बड़ी आवाज़ जो है वो उठ चुकी है। अब फौज क्या सोच रही है इस जानिब बढ़ते हैं। इस सारे केसेस अगर आप ये देखें कि जिस जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, निज़ाम ने पूरा जोर लगा लिया, इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी ताकत लगा ली इमरान खान को मैदान से बाहर निकालने के लिए, माइनस करने के लिए, लेकिन इमरान खान साहब खुद माइनस नहीं हुए, उन्होंने पूरे के पूरे निज़ाम को माइनस कर दिया और ये माइनस ऑल हो गया। या आपने अपनी आंखों से 8 फरवरी का दिन जो है वो देख लिया कि इमरान खान से माइनस ऑल कर दिया। अब DJSPR की जो 3 घंटे की लंबी बैठक जो मैंने आपके सामने वो मुलाकात रिपोर्ट भी की, अब उससे ये बड़ा वाज़ेह होता है कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है और फौज जो है वो अब यू टर्न लेने पर सोच रही है। ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान की फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, इमरान खान साहब का नारा भी है। तो पाकिस्तान की फौज जो है वो समझती है कि हमें कहीं से कर्ज नहीं मिल रहा है इस हुकूमत को, इसके पास मैंडेट नहीं है, चाइना ने हमें इनकार कर दिया, सऊदी अरब ने हमें इनकार कर दिया, तो लिहाजा मैंडेट वापस करना होगा और इमरान खान को रिहा करना होगा और आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर आप मुल्क में बेहतरी होती हुई भी देखेंगे और आप हवाओं का रुख तब्दील होता हुआ भी देखेंगे। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और संग अपने आज़मी खेल रहे हैं। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।